पुष्पहारर्पितं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणमामि। सद्गुरो पूजनं, गुरुदेव भगवान का पूजन करें। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं कटिगृह्यताः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रार्थना करके हाथ में अक्षत और द्रव्य लेकर के भगवान को द्रव्य समर्पित करके फिर आरती की थाल। हे रामचंद्र जन रक्षक राम भद्र श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम राज राज लोकेश विश्व भय शोधन मामनाथ संसार दुख गहनाथ रघुवीर रक्ष। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमस्कारों प्रणाम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गुरुदेव भगवान के पास दंडवत प्रणाम करके अब आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं और खड़े होकर के हम सभी लोग बड़े भाव से मानस गीत की आरती करें। धूपम दीपम प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री रामायण जी की आरती। श्री रामायण जी की धरती कलित ललित सियां तीरथ ललित सियां आरती। श्री रामायण जी कावत ब्रह्मा दिग मुनि धारण कावत ब्रह्मा दिग मुनि धारण वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख संक्रांति से
पुष्पांजलि करके भगवान को प्रणाम करना है। ओम जगीर जगमय जंग देवास्तान धर्मान प्रथमान याजन्ना देहनाकं महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमस्कृतों प्रणमामि। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और बैठ करके भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए सभी शांति के साथ श्रवण करेंगे।
तुम्हारी नाक को कटवा देना चाहिए, तुम्हारी नाक रहने लायक है। और ये जो तुम्हारा कुबड़ निकल गया है, ये कुबड़ नहीं है, तुम्हारा पाप है। वो पाप ही कुबड़ के रूप में आ गया। अयम पाप सुन्हे तवक्र रूपेण वर्तते है। इतना कैकेयी जी कही और कहने के बाद कैकेयी जी थोड़ा मुस्कुरा दी। जब मुस्कुरा दी, अब मथुरा को मौका मिल गया। ये जो कह रही है ऊपर से कह रही है। अगर कैकेयी जी मुस्कुरा नहीं देती और अपने रूप में रहते ऐसा अनुशासन रहता, तो हो सकता है कि मंथरा को अपने कुटिल अस्त्र प्रयोग करने का मौका न मिलता। कैकेयी जी का मुस्कुराना ही मंथरा को मौका मिल गया कि जरूर मेरी बात माने। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि कैकेयी जी कहने के बाद कह दी कि प्रिय बादनी सिख दीने तो ही। अरे मंथरा, आज कैकेयी जी अनुशासन करने के बाद प्रिय बादनी शब्द का प्रयोग कर दिया। ये न करती तो हो सकता है कि डर जाती। तू तो प्रिय बोलने वाली, मैंने तो तुमको ये शिक्षा दी है। अरे मंथरे, तुम तो मेरे मायके से आई है। अरे तुम्हारे प्रति तो स्वप्न में भी मेरे मन में क्रोध नहीं आ सकता है। सपने ऊपर टोप न मोही। कहीं कहीं तो ऐसा वर्णन आता है कि ये मंथरा देवताओं का कार्य करने के लिए एक देवलोक से अप्सरा ही मंथरा बन करके आई। क्योंकि देवता जानते कि अगर श्री राम जी का राज्याभिषेक हो गया तो रावण आदि के द्वारा जो हमारी दुर्दशा हो रही है, हम लोग दुर्दशा से बच नहीं पाएंगे। इसलिए पहले से देवताओं ने इस मंथरा को भेजा है। मंथरा नाम कार्यार्थ अप्सरा प्रेषिता चेहुकानी अदेवमान मन भावत आनी। मंथरा, तू सच कह रही है। मंथरा, तू सच बोल रही है। क्या मेरे राम जी का कल राज तिलक हो? और सच मंथरा, यदि मेरे राम का कल राज्याभिषेक होगा तो तुम्हारे मन में जो हो मांग लो, मैं तुमको दूंगी। जो तुम्हारे मन में इच्छा हो मांग लो। राम जी के गुणों की प्रशंसा माता कैकेयी करते हैं। मंथरा, राम जी सभी माताओं को अपनी मां कौशल्या के समान ही मानते हैं। राम जी में कहीं अंतर नहीं है। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। माता कैकेयी ने कहा, सभी माताओं से यहां तक मैं तुमको बताऊं मंथरा कि कौशल्या से भी ज्यादा राम जी स्नेह मुझसे करते हैं। मुंह पर करही स्नेह जिसे की, मैं करी प्रीति प्रति परीक्षा लेगी। एक नहीं, राम प्रिय एक, राम प्रिय राम प्रिय
यहां पे कैकेयी की कुछ शंका हो, क्या बात है। माता कैकेयी ने कहा कि मंथरा तुमको भरत की शपथ है। यहां पे एक बात ध्यान देना, भरत की शपथ मंथरा को क्यों दिला रहे हैं? क्योंकि मंथरा भरत जी को बहुत चाहती है। भरत जी के प्रति मंथरा का प्रेम हो, इसलिए भरत शपथ तो ही सत्य प्रभु परिहर कपट दुराम। क्योंकि तुमको छिपाने की आदत है, तुम कपट रखती हो, कपट को छोड़ करके बताओ। भरत की शपथ है कि हरस समय विस्मय करसी कारण मूझ सुनाओ। प्रसन्नता के समय में तुम्हारे मन में दुख है, इसका कारण क्या है? क्या बात। राम ही तिलक काली जो भयऊ। यहां पर अब मंथरा को मौका मिल गया। मंथरा ने कहा कि कैकेयी यदि राम का कल राज्याभिषेक हो गया तो तुम्हारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट जाएगा। तुम्हारे जीवन ऐसे कठोर वाक्यों को सुन करके माता कैकेयी एकदम कुछ बोल नहीं पा रही है, जैसे सूख गई, जैसे केले का पत्ता कांपे, वैसे कैकेयी थर 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 कैकेयी और मंथरा का बहुत संवाद हुआ है। मैं सब कुछ सुनाना संभव नहीं है। कैकेयी को बहुत दुखी देख करके मंथरा ने कहा कि हे रानी, मैं जानती हूं कि महाराज दशरथ आपसे बहुत स्नेह करते हैं। मैं इस बात को जानती हूं कि महाराज दशरथ का आपके प्रति बड़ा स्नेह है, आप उनकी प्राण प्रिया पत्नी हैं। अगर तुम्हारे लिए तो दशरथ जी अग्नि में भी प्रवेश कर सकते हैं। दयिता तुम सदा भरत अत्र ते नास्ति संशय तत्कृते च महाराजो विषेदपि हुतासन। वो अग्नि में भी प्रवेश कर, तो यह सौभाग्य तुमको है और यह लाभ तुमको है, तो इस सौभाग्य का अवसर जाने मत दो। भावी करम तो कहो उपाय, यदि आप बात मान कहते बसी। जिसका मन, जिसकी इंद्रियां जिसके बस में है, ये दशरथ है, दसों इंद्रियों को रथ बना करके चलने वाले हैं, न कि ये वासना युक्त है। कैकेय्या गृहं श्रेष्ठम प्रवेश महायशा। कैकेयी का जो श्रेष्ठ भवन है, उस श्रेष्ठ भवन में महाराज दशरथ प्रवेश करते हैं। ठीक उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी
मानस जी में वर्णन कर रहे हैं कि साँझ समय सानंद नृपा गयऊ कैकेयी गे। आज दशरथ जी आनंद समाचार का आनंद सुनाने के लिए आनंद पूर्वक दशरथ जी कैकेयी के भवन में जा रहे हैं। तो गमनु निठुरता निकट किया, उपमा उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। गमनु निठुरता निकट किया जनु धरि देह सुने। दशरथ जी प्रेम के साक्षात विग्रह हैं। दशरथ जी प्रेम के स्वरूप दशरथ जी आज संध्या के समय कहां जा रहे हैं? दशरथ जी प्रेम के स्वरूप हैं और कैकेयी कठोरता के रूप है। दशरथ जी प्रेम के रूप है और कैकेयी कठोरता की मूर्ति है। आज प्रेम मूर्ति कठोर मूर्ति के पास में जा रहा है। कठोर मूर्ति के पास में। इसके बाद महाराज दशरथ जी ने प्रहरियों से पूछा है। आज तक दशरथ जी जब भी कैकेयी के भवन में गए हैं तो कैकेयी का भवन कैकेयी से शून्य कभी नहीं मिला है, और आज कैकेयी भवन में नहीं है। महाराज दशरथ जब पूछते हैं, प्रहरियों ने बताया महाराज दशरथ कोप भवन में गए हैं। दशरथ जी को भय है कि क्या बात है, ऐसे समय पर कैकेयी को क्रोध कैसा। सभय नरे सुप्रिया वही गए हो, देखी दशा दुख दारुण भयो। महाराज दशरथ जी कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी तो लिखते हैं कि कैकेयी जमीन में पड़ी है। दशरथ जी कैकेयी के मस्तक को अपनी गोद में ले लिए और अपनी गोद में लेकर के और कैकेयी से कहते हैं कि क्या बात है, क्या तुमको कोई रोग हो गया है? हमारे यहाँ अयोध्या जी में वैद्यों की कमी नहीं है कि क्या कोई इच्छा है, आप किसको क्या देना चाहती हो, क्या राजा बनाना चाहती हो, बोलो तो आप। परंतु महाराज दशरथ की मीठी मीठी बातों में नहीं उठी। अंत में महाराज दशरथ का हृदय बहुत सरल है। सरल हृदय वाले महाराज दशरथ श्री राम जी की शपथ ले लिए, और कैकेयी यही सोचती थी कि जब ये शपथ ले ले तब मैं अपने अंदर की बात कहूं। जो कछु कहो कपट करी तोहि, भामिन राम शपथ सत मोहि, बिहस माम मन भावती बात। तुम मानो, लेकिन दुखी होकर के मत मानना, प्रसन्न होकर के मानना। मैं राम की शपथ खा करके कह रहा हूं, मानो जो तुम्हारे मन में भावना है, मानो। जब राम जी की शपथ खा लिए तो कैकेयी तुरंत आभूषण को सजाने लगी, आभूषण को पहनने लगी, और आभूषण पहन करके महाराज दशरथ ने कहा कि कैकेयी जी मैं आपके मन का कर रहा हूं। भामिन भयो तोर मन भावा। इसे सिद्ध हुआ कि नहीं? कैकेयी जी कई बार निवेदन की है महाराज दशरथ से कि राम जी का कब राज्याभिषेक होगा। इसलिए महाराज दशरथ जी ने कहा कि भामिन भयो तोर मन भावा, जो आप चाहती थी वही हो रहा, जो आपकी इच्छा थी वही मैं कर रहा हूं। घर घर नगर आनंद बधावा, राम ही देव काल युवराजू। मैं राम को कल अयोध्या की युवराज पर बैठाऊंगा। सज जाओ, मंगल
गीत में, मंगल कार्य में आप लग जाओ। महाराज दशरथ तो निश्चल प्रेम है, ये अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कैकेयी के मन में कपट है। लखई न भूप कपट चतुराई, क्योंकि कैकेयी की गुरु भी सामान्य गुरु नहीं है, ना, जो कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई, ना, वह कुटिल जितने भी कूटनीति है, जो कुटिल है, उन्होंने शिरोमणि है, ऐसी गुरु ने पाठ पढ़ाया है। और उस गुरु के पाठ को पढ़ करके तैयारी कैसे कोई प्रभाव पड़े इनके ऊपर। अब कैकेयी ने कहा कि मांग मांग पे कहूं पिय कबहू न देहु न लेहु, बस बार बार मांगो 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 कहते हैं, और कभी देना है न लेना है, बस मांगने मांगने की बात। अरे आप विचार तो करो, दो आप वरदान देने के लिए कहा, आज तक आपने नहीं दिया, उसको भी मिलने में संदेह हो रहा है। महाराज दशरथ जी ने कहा क्यों झूठ बोल रही है, क्यों झूठ दोष लगा रही हो आप, कभी तूने तो माना नहीं। अरे एक नहीं चार, दो नहीं चार मांगा, मैं देने के लिए तैयार हूं। दुई के चार मान ले रघुकुल रीति सलाह चली आई, प्राण जाई बर वचन न जाई। बस अपनी बात में सुदृढ़ करके अब कैकेयी ने माना कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरत ही टीका। हे प्राण प्रिय, मैं आपसे जो मेरी भावना में मांग रही हूं, पहला वरदान ये है कि भरत का, जिन सामग्रियों से राम का राज्याभिषेक होने वाला है, उसी सामग्री से मेरे पुत्र भरत का अभिषेक हो। और दूसरा वरदान में हाथ जोड़ करके मांग रही हूं, उसको आप पूर्ण करें। उदासी वेश, तपस्वी वेश में राम को 14 वर्ष तक वनवास में रहना है। अयोध्या के नजदीक नहीं, दंडक वन में जाना है। मेरे पुत्र भरत को राज्य दे दो, और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। ये सुनते ही महाराज दशरथ माथे हाथ मूत दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जन सोच। दशरथ जी अपने मस्तक पर दोनों हाथ रख करके, आंख को बंद करके, ऐसा लगता है कि स्वयं सोच ही दशरथ का रूप बना लिया। बहुत दुखी हुए महाराज, मैं क्या करूं, कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। दशरथ जी ने कहा कि क्या होना था, क्या हो गया, अब दुनिया से स्त्रियों का विश्वास निकल गया। विश्वास गयो नारी, ये कब क्या कर डाले कोई भरोसा नहीं है। जोग सिद्धि बल समय देने बहुत कुछ। महाराज दशरथ जी ने बहुत समझाया है, राम और भरत मेरे दोनों नेत्र हैं, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं अभी सेवक भेज रहा हूं, और भरत जी को सेवक बुला करके लाएगा, मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। मेरे राम को राज्य का कोई लोभ नहीं है, बस इतना जरूर करो कैकेयी कि मेरे राम को मेरे नेत्रों से फूट मत होने दो। यहां पर एक बड़ी सुंदर बात ध्यान देना, संसार में घर की निंदा दो लोगों से फैलती है। किसी भी परिवार, घर की निंदा दो लोगों से फैलती है। किनसे? नौकरों से और स्त्रियों से। बुरा मत मानना, स्त्रियों से। दशरथ जी कह रहे हैं, ध्यान देना, दशरथ जी कहते हैं कि मेरे यहां बहुनाम
स्त्री सहस्राणाम बहुनाम चोक जीविना। मेरे यहां एक नहीं हजारों की संख्या में स्त्रियां रहती हैं और हजारों की संख्या में नौकर रहते हैं, नौकरानियां रहती हैं, दासियां रहती हैं। लेकिन आज तक प्रत्यक्ष की बात तो कहो मत तो आना, किसी ने स्वप्न में भी राम के प्रतिकूल कुछ नहीं कहा। जिन राम जी का स्वभाव शत्रुओं के भी अनुकूल रहता है, वे राम कभी मां के प्रतिकूल हो सकते हैं? कैकेयी मछली जल के बिना जी नहीं सकती। ये भी असंभव संभव हो सकता है कि मछली जल के बिना जी ले, मणिधर सर्प मणि के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन असंभव को भी जी सकता है। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि कहूं सुभावन छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाहि। कैकेयी राम के बिना मैं जी नहीं सकता हूं। तिष्ठ लोको बना बिना सूर्य, बिना सूर्य के संसार रह सकता है, बिना पानी का भी धान हो सकता है, लेकिन ये कैकेयी राम के बिना दशरथ नहीं जी सकता। ऐ पापनी, अपने पाप के निश्चय को छोड़ दो। यहां तक महाराज दशरथ ने कैकेयी के चरणों को पकड़ लिया, चरणों को पकड़ के करके अपने पाप के निश्चय को छोड़ दो। अपने चरणों मूर्धा सामने प्रसिद्ध में आज मैं अपना मस्तक तुम्हारे चरणों में रख रहा हूं। कैकेयी ने कहा कि कितना भी माया फैलाओ और यहां तुम्हारी माया चलने वाली नहीं। कितना कहने के बाद भी महाराज आपकी माया यहां पर नहीं चलेगी। महाराज होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाए। बस दो क्या कहूं, कहना बहुत कठिन है, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है, महापुरुषों ने कहा है। विनय करके महाराज दशरथ जी को मार डालूं तो लो तलवार से मैं अपना गर्दन काट करके तुम्हारे सामने रख दे रहा हूं। अगर पति हत्यारिणी ही होना चाहती हो, मुझको मारना ही चाहती है, तो मुझको मार दो। मांग मात अब ही देऊं तो ही, मेरा मस्तक मांगो अभी मैं तुमको दे सकता हूं, मैं अपना गर्दन काट दूंगा, लेकिन मुझको राम के विरह में मत मारो। राम के वियोग में मुझको तड़प तड़प करके मरने मत दो। अगर तुम्हारा मारना ही नियत है तो मैं अपना गर्दन काट दे रहा हूं। राम तो मुझे ही भांति जैसे हो राम को रख लो। अगर ऐसा नहीं करोगी तो हे कैकेयी जीवन भर तुमको पश्चाताप करना पड़ेगा। जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में तुम जलोगी। और सुन लो, महाराज यहां तक कहे कि मेरे भरत को मैं भली भांति से जानता हूं। यदि भरत को तू राजा भी बनाना चाहती है तो भरत के राज्य के लिए राम को यहां रहना जरूरी है, क्योंकि भरत धर्म पालन में राम जी से कम नहीं है। अब तो ये अंत में देखिए, अब तुमको जो अच्छा लगे तो करो। लोचन ओट बैठ मुंह कोई, अपने मुंह को छिपा करके मेरे सामने से हट जाकर के दूर बैठ। और आज मैं कह रहा हूं कि जब तक मैं जीऊंगा, मैं जब तक मेरे प्राण, वैसे मैं जीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा राम जी के जाने के बाद, लेकिन जब तक मैं जीऊं मुझसे कोई बात मत करना, मेरे सामने तुम मत आना, मुझसे बात मत करना।
महाराज दशरथ जी कह करके और भूख पर पड़ करके रोने लगे। परे उराव कही कोट विधि काहे कर से प्राणनाथ करुणा यत्न सुंदर सुखद सुजान। क्या आपके बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? आपके बिना तो मुझको देवलोक भी नरक लगेगा। अस जिए जान सुजान शिरोमणि, अब मुझको अपने साथ में ले चलें। मैं आपसे विनती कर रही हूं, मैं आपकी भक्ता हूं, मैं पतिव्रता हूं और आपके सुख दुख में मैं समान रूप में रहूंगी, मुझको मत त्यागिए। यदि आप ये कहें कि स्त्रियों को नैहर प्रिय होता है, मैं बिल्कुल नहीं। मैं जंगल में कहीं जय सिया जय सिया जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया जय सिया राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व पे रामचंद्रो दयालु। नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने। इसलिए अब कथा का लगभग अंतिम चरण चल रहा है, 2 दिन और शेष है। मेरे भाई आप सभी सुधी जन हैं, सभी समझदार श्रोता हैं, आप कथा सुने हैं, इस कथा से निर्णय कर लो। रहिए संसार में, संसार से व्यवहार भी करो, लेकिन हृदय में सुनिश्चित बैठा लो कि न संसार हमारा है न हम संसार के हैं, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे ओ मेरे प्रभु जी, तुम
दास की विनती सुन लीजिए प्रभु, दास की विनती सुन लीजिए प्रभु, ऐ दशरथ के दुलारे। दास की विनती सुन भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब राम जी समझ गए कि अब लखन लाल जी हमारे बिना नहीं जी सकते हैं, जीव जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता है तो फिर परमात्मा की कृपा हो जाती है। भगवान श्री राम जी कहे कि लक्ष्मण, मानो विदा मातु सब जाए, अब तुम भी चलो मेरे साथ, लेकिन माता सुमित्रा जी से तुम विदा मांग करके आओ। आवहु बेग चलहु बन भाई। लखनलाल जी प्रसन्न हो गए, मुदित भय, सुनि रघुवर मान, जो चाहते थे वो हो गया, कृपा हो गई। लखनलाल जी प्रसन्न हो गए। जा तो रहे, ध्यान दीजिएगा, जा रहे माता सुमित्रा से आज्ञा मांगने, कहा कि कैकेयी हद हो गया, तू सीमा को पार कर गई, तूने राम के लिए वनवास मांगा है न कि सीता के लिए। आज मैं उद्घोष कर रहा हूं, वशिष्ठ जी अपने को रोक नहीं पाए। वशिष्ठ जी कहते आज मैं उद्घोष कर रहा हूं, अयोध्या की राजगद्दी पर न राम बैठेंगे न भरत बैठेंगे, न राम बैठेंगे न भरत बैठेंगे। अयोध्या की राज सिंहासन पर मैं सीता को बैठाऊंगा, सीता जी बैठेंगे। क्योंकि स्त्री पति की आत्मा होती है, इसलिए सीता जी के सिंहासन पर बैठेंगे, सीता जी को मैं बैठाऊंगा। इतना कहने के बाद भी सीता जी के भाव में कोई परिवर्तन नहीं, सीता जी उसी निर्णय पर है। अंत में एक बात सुमंत जी ने कही है, अब सुमंत जी कहे उस बात को मैं कह करके आगे बढ़ रहा हूं। सुमंत जी ने कहा कि कैकेयी तू पति की हत्यारिणी मानी जाए, तुमको पति हत्या का पाप लगा, और आज लोकापवाद को तूने सिद्ध कर दिया। संसार में कहा जाता है कि बेटी के ऊपर मां का असर आता है, बेटी के ऊपर किसका असर आता है? मां का असर आता है। इस बात को तूने सिद्ध कर दिया। जैसे तू हठिनी है वैसे तुम्हारी मां भी हठिनी है। वहां पर सुमंत जी ने एक बात बताई कि तुम्हारे पिता महाराज अश्वपति के ऊपर एक संत की कृपा हो गई थी, और संत ने उनको एक कृपा करके आशीर्वाद दिया था। आप हंसने का क्या कारण है? क्योंकि संत ने उनको बता दिया था कि अगर पक्षी की बात तुम किसी को बता दोगे तो तुम मर जाओगे। तो अश्वपति ने कहा कि मैं क्यों हंसा, अगर मैं बता दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो तुम्हारी मां ने कहा चाहे तुम मरो चाहे जियो, बताओ तुम हंसेगा, चाहे तुम मरो चाहे जियो। तो जैसे तुम्हारी मां हठिनी थी वही हठ तुम्हारी हो। तुम्हारे पति की मृत्यु होगी राम के वियोग में, लेकिन तुम राम को बन नहीं थे। लेकिन महाराज कैकेयी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। श्री पिताजी को प्रणाम करने के बाद भगवान श्री राम जी वशिष्ठ जी निकट वशिष्ठ द्वार भय आ गए। राम जी के जो निजी सेवक हैं, निजी दास दासियां हैं, ये कुछ बोल नहीं रहे, राम जी के साथ साथ चल रहे हैं। तो भगवान श्री राम जी अपने दास दासियों को बुलाते हैं और गुरुदेव के हाथ में सौंपते। कितनी चिंता है कि गुरुदेव इनको इतना मिल जाए कि 14 वर्ष तक इनको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इनकी सुरक्षा आप ऐसे ही करें
जैसे माता पिता अपने पुत्र की रक्षा करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी स्नान कर करके राम चले वन प्राण न जाए। दशरथ जी रो पड़े कि राम के जंगल जाते समय भी मेरे प्राण अभी बचे हैं, किस के लिए बचे हैं, किसके लिए बचे हैं? दशरथ जी ने कहा कि मेरे सखा सुमंत, तुम स्वयं रथ लेकर के आओ, रथ लाओ और रथ लेकर के आओ। तो श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी को रथ पर बैठा करके 4 दिन जंगल दिखा करके फिर लौटा करके ले आना। पुनि धरि धीर कहई नर नाहु, लैस रथ संग सखा तुम जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दिखराई बेउ गए दिन 4। श्री आए हैं, भगवान श्री राम जी से निवेदन किए हैं। सुमंत जी के वचन को सुन करके, महाराज दशरथ जी के आग्रह को सुन करके श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चढ़ गए रथ पर। राम जी के विरह को अयोध्या के लोग सह न सके और अयोध्या वासी व्याकुल होकर के राम जी के साथ दौड़ रहे हैं। किस स्थिति में दौड़ रहे हैं? रथ के आगे पीछे अगल बगल चारों तरफ कोई रथ को पकड़ करके लटक रहे हैं, कोई रो रहे हैं। रोते हुए राम जी के साथ अयोध्यावासी दौड़ रहे हैं। राम चले राम चले वन अवध हेरा। राम चले वन अवध हेरा। राम चले
राम चले वन भरे अंधेरा, हर सलाम निष्ठा चले, राम चले वन अवध अंधेरा, राम चले वन अवध अंधेरा, अवध अंधेरा, अवध अंधेरा। तो एक तरफ माता कौशल्या जी आकर के पकड़ती हैं, एक तरफ कैकेयी जी पकड़ी। तब तक दशरथ जी की मूर्छा जब दूर हुई तो कैकेयी हाथ को पकड़ी, महाराज दशरथ ने हाथ को झटक दिया। पापिनी, मेरे हाथ को पकड़ना, मेरे कुल की तुम डाइन हो, मेरे वंश को तूने विनाश के लिए मेरे गले में तू नागिन बन करके आई है, आज से मेरा हाथ न। और आज मैंने अग्नि की प्रदक्षिणा करके 7 परिक्रमा करके मैंने जो तुमको पत्नी बनाया, उस संबंध का मैं त्याग कर रहा हूं। इसके बाद मुझको कौशल्या के भवन में ले चलो, मुझको कौशल्या के भवन में ही शांति मिलेगी। माता कौशल्या के भवन में महाराज दशरथ जी को ले गए। इधर राम जी के साथ अयोध्यापुरवासी चल रहे हैं। समय नहीं है। अयोध्या के ब्राह्मणों ने राम जी के साथ चलते चलते बड़ा कारुणिक प्रसंग है। अयोध्या के ब्राह्मणों ने कहा कि राम जी, इसमें कई ऐसे ब्राह्मण हैं जिनका अनुष्ठान प्रारंभ है, वो अनुष्ठान तब संपन्न होगा जब आप आओगे। और हमने कई यज्ञ के आचार्य बने, हमारे साथ एक छत्र है, आपके साथ हम छत्र लगाएंगे। मानो राम जी ने कहा कि ब्राह्मणियों का क्या होगा, तो ब्राह्मणों ने कहा कि मेरी ब्राह्मणियां पतिव्रता हैं, अपने पातिव्रत धर्म से अपना सब प्रकार से सुरक्षा कर लेंगे। बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ, सब लोग बालक वृद्ध विहाय गृह, बालकों को बूढ़ों को छोड़ करके अन्य सभी लोग साथ में लग गए। तब तक सामने चलते चलते लोग थक गए, सूर्यास्त हो गया, तमसा नदी सामने आ गई राम जी के गति को रोकने के। तदृशेष तमसा तत्र वारयन्तीव राघवः, भगवान श्री राम जी तमसा के किनारे कहते हैं तो सुमंत जी रथ को रोक दिए, घोड़ों को छोड़ दिए चरने के लिए, और एक वृक्ष के नीचे श्री सुमंत जी, लखनलाल जी सुंदर कोमल पत्ते तोड़ करके राम जी को आसन बिछा दिया गया, और श्री राम जी सीता जी के साथ में उसी आसन पर विराजमान हो गए। जब पत्तों के आसन पर, कुशा के आसन पर जब राम जी बैठ गए तो अयोध्या के लोग जो दौड़े थे, दौड़ते दौड़ते थक गए थे, तो तमसा के किनारे जितने वृक्ष हैं और वृक्षों की जो जड़ है, जड़ की तकिया बना करके सब सो गए। अब थकान में नींद जल्दी आ जाती, तो दौड़े थे रथ के आगे बगल में पीछे, तो अयोध्यावासी सो गए। जब अयोध्यावासी सो गए तो राम जी तो प्रेम के अधीन हैं। राम जी देखे कि अयोध्यावासी हमारे साथ जंगल में जाना निर्णय करके आए हैं, अपने प्राण को त्याग देंगे लेकिन अपने निश्चय को नहीं त्यागेंगे। तो अभी तो मैं देख रहा हूं इनको ऐसे सोते हुए, मैं अयोध्यावासियों को जंगल में इस प्रकार के सोते हुए मैं नहीं देख सकता। इसलिए श्री राम जी महाराज सुमंत जी से कहते हैं कि हे सुमंत जी, आप रथ संचालन में परम कुशल हैं, आप रथ को अयोध्या की तरफ दौड़ाइए, और अयोध्या की तरफ दौड़ा करके फिर दूसरी लीक न बने, आप रथ को ले आइए, जिससे अयोध्यावासी जगे, वे समझने की राम जी अयोध्या लौट गए, वे अयोध्या चले जाएंगे। ऐसा आप करिएगा।
खोज मारी रतहा को ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। ऐसा ही सुमंत जी ने किया और सुमंत जी ऐसा रथ लेकर के आए। अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़ करके राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाए। भगवान श्री राम जी, लखनलाल जी, सीता जी रथ पर चढ़े हैं और भगवान आशुतोष औधर रानी शिव जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं। असचिव चलाय तुरत रथ, इत उत खोज दुराय। बस सुमंत जी रथ को आगे बढ़ाए। अब इधर जब अयोध्यावासी जगे हैं और जगते हुए जब राम जी के तरफ देखना चाहे तो आसन पर राम जी नहीं है। अब तो सभी व्याकुल हो गए। अरे निद्रा निगोड़ी निद्रा, तूने तो सब प्रकार से हम लोगों को नष्ट कर दिया। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहीं चहु दिस धावहीं। बस इधर नींद ही आप सराहे मीना। हम लोग सो गए। वास्तव में जो सो जाता है राम जी उसको छोड़ करके चले जाते हैं। सभी अयोध्यावासी तब तक देखते कि रथ अयोध्या की तरफ गया और उस रथ के बीच को पकड़े हुए फिर अयोध्या आ गए। अयोध्या के लोगों ने जो गए थे, परिवार के लोगों ने सम्मान नहीं किया है। इसके बाद श्री राम जी महाराज श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर एक वृक्ष के नीचे आसन लगा दिया गया। तब तक निषाद राज्य को पता चला कि मेरे मित्र, मेरे सखा श्री राम जी आए हैं। भव विषाद निषाद ही भारी। राम जी को इस वनवास वेश में देख करके राम जी के आत्म सखा हैं वो निषाद को बड़ा दुख हुआ। और इसके बाद से निषाद राज जी श्री राम जी से कहते, प्रभु बस सब कुछ अब आपका है। अब आप जंगल नहीं जाएंगे, आप राजा बनेंगे। राम जी के मैं राज्य को छोड़ करके आया हूँ। निषाद जी ने कहा कि अयोध्या का राजा नहीं, आप श्रृंगवेरपुर के राजा बनेंगे। यदि आप कहें कि मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? तो प्रभु राजा को सेवक की जरूरत होती है, मैं आपकी सेवक रह करके आपकी मैं सेवा करूंगा। इसके बाद मेरे भाई राम जी कहे कि आपने मुझको दे दिया, मैंने ले लिया। प्रभु को उसकी शास्त्री को सोते देख करके श्री राम जी वहां पर महर्षि वाल्मीकि जी के अनुसार से तो लखनलाल जी गंगा जी से जल ले आए हैं। और गंगा जी से जल लाते हैं तो राम जी गंगा जी का जल नहीं पिए हैं। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन राम जी केवल जल। श्री युगल सरकार की जय हो। श्री राम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखिए हमारे कथा के जो आयोजक संत कुमार जी, परम पूज्य संत रामकृष्ण वेदांती जी को शीश रख के प्रणाम करता हूँ। और बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच आचार्य श्री पूज्य गुरुदेव कृपाशंकर जी पधारे हुए हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। साथ में हमारे बबेरू से भी महंत जी आए हैं, उनको भी शीश रख के नमन करता हूँ। एक आवश्यक विनम्र निवेदन है महाराज श्री की ओर से कि 11 मार्च से हरिद्वार में महाकुंभ होने जा रहा है, जो कि 11 मार्च से 24 अप्रैल तक चलेगा। महाराज श्री का अनुरोध है कि आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। महाराज श्री का कैंप खालसा टेंट में लगेगा, जहां पर आपको रहने की, खाने की निःशुल्क व्यवस्था होगी। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, तो वहां पर पहुंच के पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। इसके साथ ही सभी उपस्थित श्रद्धालुओं को अवगत कराना है कि महाराज श्री की कथा जो ये निरंतर कह रहे हैं या इससे पहले जगज्जालपालं
हरि लो शरण जान के नाथ कृपाला की सवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया नयन विशाला की आरती श्री अंजनी आरती श्री अंजनी राम प्रेम रस रसिक शिरोमणि राम प्रेम रस रसिक शिरोमणि गुणोदार सब जग वंदन की आरती श्री अंजनी की माता हरण काम परिपूर्ण हरण काम परिपूर्ण शरण सुभग गति प्रभ चरण की आरती श्री अंजनी की गोविंद दास प्रणत मानत प्रभु गोविंद दास प्रणत मानत प्रभु हरण प्रियत सिया रघुनर नंदन की आरती श्री अंजनी नंदन की आरती श्री अंजनी नंदन की जय 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 गुरुदेव श्री गुरुदेव नमः शरण मोह रखनी जय मेरा हरि ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय जय गुरुदेव श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय और दिव्यम समर्पयामि जलेन शीतले चरणम पुष्पैः देवताभिवंदनम जल घुमा करके हाथ में पुष्प ले लें सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें प्रणाम कर लें हरि ओम जगन्नाथ जगन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि परमान्यासन्ना तेनाकं महिमानः सचन्त यत् प्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि भगवान को प्रणाम कर ले नमस्कार कर ले सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे बोलिए भक्तिवत्सल भगवान की जय प्रश्न है कि मंगल भवन की शरणागति कैसे होवे तो उसके लिए है गुरु बिन भवने की तरह ही न कोई बिना गुरुदेव की शरण ग्रहण किए हुए कोई उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता इसलिए हमारे पास यह सूचना भी आई और विगत जिस दिन से यहाँ कथा प्रारंभ हुई उसी दिन से शरणागति का कार्यक्रम चल रहा है शरणागति अर्थात दीक्षा तो उसके लिए ऐसी कुछ जानकारी कुछ लोगों की जानने की इच्छा है तो जो भी दीक्षा लेना चाहें परम पूज्य गुरुदेव भगवान से और भगवान की शरण में जाना चाहें मंगल भवन की शरण में जाना चाहें तो वह जैसे गुरुदेव भगवान 5 संस्कार करके जीव को भगवान से जोड़ देते हैं इसी संबंध